अंधेरे के बीच लौ की एक सुराख होती है, जहां जीवन चक्र हो प्रबल वहां मौत मिट्टी में खाक होती है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आज मैं उस इंसान की कहानी बताने जा रही हूं जिसने मौत को मात दे दी है, जो आग की दरिया से बच निकलने वाला एकमात्र सर्वाइवर बन गया है। आइए सुनते हैं विश्वास कुमार रमेश के सर्वाइवल की वो कहानी जो हमारे और आपके समझ से परे है। बात हो रही है 12 जून 2025 की दोपहर 1:38 की, जब अहमदाबाद से लंदन के लिए एक फ्लाइट उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 242 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं। अहमदाबाद से लंदन के लिए यह डायरेक्ट फ्लाइट होती है, मतलब अहमदाबाद से लंदन के बीच कोई भी हॉल्ट नहीं होता है, तो जाहिर है कि फ्यूल भी लबालब भरा होगा। फ्लाइट उड़ान भरती है, लेकिन मात्र 50 से 55 सेकंड के भीतर ही प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन के चिथड़े उड़ जाते हैं, धू धू कर प्लेन जलने लगता है। शुरुआती खबरें आती हैं कि प्लेन में सवार 242 लोगों में किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मरने वालों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम भी शामिल होता है। घटना की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसके अंदर किसी इंसान के होने की निशानी भी नहीं दिख रही होती है। इंसानों की गिनती के लिए रूइंस के डीएनए टेस्ट कराने का प्लान होता है। प्लेन पास ही मौजूद एक ट्रेनी डॉक्टर्स के हॉस्टल के ऊपर क्रैश होता है। वहां खाना खा रहे ट्रेनी डॉक्टर्स भी काल के ग्रास बन जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है, चीख पुकार मची होती है। उसी बीच एक इंसान खून से लथपथ बदरंग अवस्था में अपने पैरों पे चलकर आता है और बताता है कि वह उसी प्लेन में सीट नंबर 11A पर बैठा था और वह उस आग की दरिया से बच निकला है। सुनने में भले ही ये किसी फिल्म की कहानी सी लग रही है, पर ये बीते दिन अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में ही सवार यात्री की कहानी है जो बच निकला है। अब इस घटना के बाद चमत्कार जैसी बातें चरितार्थ होती नजर आ रही हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में जिंदा बचने वाले एकमात्र शख्स हैं 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि क्रैश के बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें बस इतना पता है कि वे उठकर जा रहे थे तो लोगों ने पकड़कर एम्बुलेंस में डाल दिया और अस्पताल पहुंच गए। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा, पुलिस को सीट 11A पर एक जीवित व्यक्ति मिला। उस शख्स को अस्पताल ले जाया गया और वहां उसका इलाज चल रहा है। इधर घटना के बाद विश्वास कुमार ने कहा कि मैं डर गया और वहां से भाग गया। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े थे। गौरतलब है कि ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आए हुए थे। उनके साथ प्लेन में उनके बड़े भाई अजय कुमार रमेश भी सवार थे। दोनों भाई ब्रिटेन जा रहे थे। सर्वाइवर विश्वास ने बताया कि वह 20 सालों से लंदन में रह रहे हैं। उनकी पत्नी और बच्चे भी लंदन में ही रहते हैं। विश्वास कहते हैं कि प्लेन में 30 सेकंड के भीतर क्या हो गया मुझे समझ ही नहीं आया। मैं कैसे बाहर आया यह भी मुझे ठीक से नहीं पता। बस इतना पता है कि चारों ओर चीख पुकार मची थी, धुआं ही धुआं था। सब कुछ इतने जल्दी में हुआ कि समझने का वक्त भी नहीं मिला। इस घटना के बाद रमेश ने तुरंत घर वालों को फोन किया और बताया कि प्लेन क्रैश हो गया है और भाई कहाँ है मुझे नहीं पता। विश्वास के जिंदा बचने की खबर सुनकर सभी आश्चर्यचकित हैं। कोई कह रहा है कि वह समय रहते कूद गया, तो कोई कह रहा कि उसने इमरजेंसी विंडो का फायदा उठाया। लेकिन इसके पीछे की एग्जैक्ट सच्चाई क्या है वो तो किसी को साफ साफ नहीं मालूम है तो बस इतना कि जहां से तिनके की बचने की भी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहां से एक इंसान जीवित बच निकला है, वो भी अपने पैरों पे खड़े होकर। इधर डॉक्टर्स जो उनका इलाज कर रहे हैं, उनका कहना है कि विश्वास को सीने में चोट आई है, आंखों के पास भी जख्म है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। वो बैठ पा रहे हैं और अपनी कहानी भी सुना पा रहे हैं। विश्वास की इस कहानी ने लोगों के दिमाग घुमा दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि विश्वास ने यमराज से प्राण छीन लिए हैं। इधर विश्वास का कहना है कि मैं कैसे बचा मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनके बचने का कारण उनका क्विक डिसीजन हो सकता है, साथ ही इमरजेंसी विंडो का फायदा भी।
लेकिन उसी रो में तो दूसरी तरफ उनके भाई भी इमरजेंसी विंडो पे ही बैठे थे, जिनका कोई अता पता नहीं है, जो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं है। बीते दिन होम मिनिस्टर अमित शाह विश्वास से मिलने पहुंचे, वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद में विश्वास से मिलने पहुंचे। विश्वास का बचना सबके लिए चमत्कार जैसा ही है। इस दुख की घड़ी में वन इंडिया की संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है। लेकिन विश्वास कुमार रमेश के सर्वाइवल की इस आश्चर्यजनक घटना ने एक विश्वास यह भी जगाया है कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया। धन्यवाद।